सो हेलो फ्रेंड, सो गाइस आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए। तो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में से ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है इसमें से, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ओके, क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर? कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट। एक का नाम है एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और एक का नाम है फैमिली बजट मेथड। बस ये दोनों में से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ओके, अगर मैं बात करूं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे ना हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला CLI लिखते हैं। CLI का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू Q0 दिख रहा है यहाँ पे। क्या ये जो फॉर्मूला था क्या लेस पियर्स वाला फॉर्मूला? यस, लेस पियर्स वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। समझ में आया? लेस पियर्स वाला ही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, जो हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में किया था। दिख रहा है ये देखो, ये लेस पियर्स वाला, ये वाला फॉर्मूला। बात समझ में आया सबको? लेस पियर्स का ही फॉर्मूला डिक्टो यहाँ पे लिखना है। अब ध्यान देना, अगर मैं फैमिली बजट मेथड की बात करूं, फैमिली में कौन होता है? मम्मी पापा। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं? CLI से डिनोट करते हैं। मम्मी पापा को क्या बोलते हैं मराठी में? बोलो भाई, आई वडील। तो समीशन IW अपॉन समीशन W, मतलब आई वडील अपॉन वडील। याद हो जाएगा क्या रे बच्चा? बोलो हाँ, इजी है। ओके, बस यही दो मेथड तो है जिससे हम लोग को सॉल्व करना है। बस खत्म 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 भैया। ओके, तो देखिए ये IW वाला भी हम लोग ने देखा था, यहाँ पे दिख रहा है वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव में हम लोग इसको भी बोलते हैं। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, दोनों जगह पे सेम है। ओके, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव बोले या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में फैमिली बजट मेथड बोले, तो दोनों सेम फॉर्मूला। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये वाले क्वेश्चन तो हम लोग ने कर लिए थे, ये पूरे कर लिए थे। तो एक क्वेश्चन में इसका भी करवा देता हूँ। ये वाला जो अपना था ना वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव वाला, ये वाला यूजिंग अरिथमेटिक मीन वाला, ये वाला भी मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ओके, और होगा तो ये वाला भी एक क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन किए क्या हम लोग ने? नहीं किया। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ये वाला तो हम लोग ने कर लिया, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो आता ही है। तो एक इधर भी ये देखिए ना, ये वाला फॉर्मूले वाला है, ये भी करा देता हूँ। क्या बोल रहा है? वेटेड एग्रीगेट मेथड से ये वाला क्वेश्चन। ओके सेम। तो चलिए देखिए, अगर रहेगा क्वेश्चन तो ये देखो इधर ही है, क्वेश्चन नंबर 7 यही है। देखो वेटेड एग्रीगेट मेथड बोला है, तो बताइए वेटेड एग्रीगेट मेथड से फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूले का। ओके, तो इसका भी एक करा देता हूँ और उसके बाद हम लोग चले जाएंगे इस पे। नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये वाला कराया नहीं, इसकी वजह से। चलिए वेटेड एग्रीगेट मेथड अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेटेड एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला क्या? बोलो सर, वेटेड एग्रीगेट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो। ओके, बोलो रे बच्चा, बोलो रे बोलो। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय यूजिंग वेटेड मेथड। ये बात सबको समझा? एक मिनट, कैल्सी कैल्सी, हाँ मिला। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो बाय यूजिंग वेटेड एग्रीगेट मेथड फॉर्मूला क्या रहेगा? बोलो सर, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आई इज इक्वल टू, ओके, समीशन P1W डिवाइड बाई, याद रहेगा? फिर से बताता हूँ, देखो कैसा, सेम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला, P1 अपॉन P0 इंटू 100 लिखते हैं, राइट? तो वेटेड है मतलब W, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? W। बताइए हम लोग को फॉर्मूले में क्या चाहिए? P1W चाहिए। क्या हमारे पास W है? देखिए अगर एक क्वेश्चन ये रहा, दिख रहा है, कॉमोडिटी दिए ABCD, प्राइस दिया है और वेट दिया है। तो प्राइस ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? बोलो सर, आप इसको बोलोगे P0, सर इसको आप बोलोगे P1, याद रहेगा? इसको बोलोगे W, याद रहेगा सबको? बोलो हाँ, समझ में आया? ओके, चलिए तो पहले क्या चाहिए हम लोग को? बॉक्स में दिख रहा है P1W, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहला P1W। तो P1 क्या है मेरे लिए? देखिए फटाफट, P1 ये है, W ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। समझ में आया? तो फटाफट चलिए P1W कीजिए फटाफट। सर ये हो जाएगा 3420। नेक्स्ट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सर ये हो जाएगा 8000। उसके बाद हो जाएगा 6400, उसके बाद हो जाएगा 3240। अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 21060 हो जाएगा। तो बताइए न्यूमरेटर का पार्ट हमारा मिल गया 21060 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? सर P0W दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करूंगा? बोलो सर P0 लिखो और W लिखो। समझ में आया? तो चलिए P0 क्या है? P0 ये है, W ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 200, सर 2400। अगेन नेक्स्ट 4 इंटू 1600 कितना हो जाएगा? बोले 6400।
नेक्स्ट देखिए 8 इंटू 800, अगेन 6400, नेक्स्ट 6 इंटू 520, सर ये हो जाएगा 3120, सबका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 18,320। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18,320 इंटू 100, तो इसका फाइनल आंसर आएगा गाइस 114.95। खत्म खत्म। दिखा क्या हम लोग ने, सबसे सिंपल था क्या वेटेड एग्रीगेट। वेटेड एग्रीगेट में कुछ है ही नहीं बच्चा लोग, कुछ भी नहीं है। क्या करना है, खाली फॉर्मूला याद रखना, समेशन पी वन। ये देखिए मैंने ये फॉर्मूला भी एकदम इजी बताया था, ये तो याद रहेगा, खाली डब्ल्यू लगा देना, वेटेड बोला है इसलिए देखिए वेट दिया रहेगा अलग से, तो जब भी वेट दिया रहेगा तो आपको याद हो जाना चाहिए कि कैसा फॉर्मूला लगाना है, बस खत्म। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ओके, ये वाले सम्स करते हैं। चलिए देखिए बोल रहा है, ये रहा क्वेश्चन, देखो बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2006 बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड बोला है, ये याद रखना। क्या बोला है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। बात सबको समझा, ये वाला फॉर्मूला, मतलब हमको क्या जरूरत है, P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100, याद रहेगा सबको, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का। तो चलिए, तो सेम देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, और आगे उन्होंने एक चीज बोला है, आप हमें दिख रहा है ऑल्सो इंटरप्रिएट द रिजल्ट, हम लोग को रिजल्ट भी बताना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग रिजल्ट भी बता देंगे बच्चा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए, चलिए देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला लिखना है हम लोग को, खाली क्या बोल दिया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय, सॉल्व करेंगे यहाँ पे, बाय यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर समीशन P1 अपॉन P0 इंटू 100। और हम लोग को पता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड वाला जो फॉर्मूला है लास्ट ईयर वाला, तो लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, Q0। यहाँ पे भी लिखो, यहाँ पे भी लिखो, मतलब हम लोग को क्या बनाना है, P1 Q0 P0 Q0। चलिए सेम यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉलम P1 Q0 का। ओके, याद रहेगा सबको। तो चलिए P1 Q0, ओके देखते हैं P1 और Q0 क्या है। देखिए प्राइस दिया है 2000 का, प्राइस दिया 2006 का, तो बताइए लास्ट प्राइस कौन सा रहेगा, लास्ट ईयर वाला, सर 2000 वाला, और करंट ईयर का ये रहेगा, मतलब ये P0 है, ये P1 है। और देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी दी हुई है, क्वांटिटी को बोलेंगे, और क्वांटिटी कौन सी ईयर की दी है, 2000, तो 2000 हमारे लिए किसका काम कर रहा है, जीरो का, तो मतलब ये Q0 है, ये याद रहेगा। सबको समझा, P1 पता चला, P0 पता चला, Q0 पता चला। ओके, याद रहेगा सबको। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया, राइस दिया, व्हीट दिया, मिल्क दिया, शुगर दिया, पल्सेस दिया, ये दिया। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हमको क्या चाहिए, P1 Q0, तो P1 इधर है, Q0 इधर है, दिख रहा है। ओके, तो 18 इंटू 10 करो, चलो फटाफट, 18 इंटू 10 सर 180। सेम ऐसे ही आपको करना है 15 इंटू 15 सर 225। सेम 24 इंटू 5 सर ये हो जाएगा 120। सेम ऐसे ही बाजू वाले का करेंगे तो वो हो जाएगा 144, उसके नीचे वाले का करेंगे 288, उसके नीचे वाले का करेंगे 288, एंड सबका टोटल कर दोगे आप लोग तो गाइज ये आ जाएगा 1245। ये बात सबको समझा। तो क्या हमारा न्यूमरेटर का पार्ट हो गया 1245 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या है P0 Q0। चलिए एक कॉलम और बनाइए यहाँ पे P0 Q0 का। ये बात सबको समझा, यहाँ तक सबको समझा, बोलो हाँ। अब P0 क्या है, देखिए P0 ये है, Q0 ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। बात समझ में आ गया। तो चलिए फटाफट करते हैं। 12 इंटू 10 कितना आएगा सर 120। सेम ऐसे ही करने का 9 इंटू 15 135। उसके नीचे वाले का करोगे 90 आएगा, उसके नीचे वाले का करोगे अगेन 90 आएगा, फिर करोगे 240 हो जाएगा, फिर करोगे 192 आएगा, एंड सबका टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 867। यहाँ पे क्या करना है 867 इंटू 100 कर दीजिए। बताइए आपका CLI का आंसर क्या आएगा, सर ये आंसर आ रहा है 143.598। और हम लोग को बोला था इंटरप्रेट करके रिजल्ट भी बताना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी, रिजल्ट भी बताना था, प्राइस ऑफ कमोडिटी ओके हैव गॉन अप बाय, देखिए 100 से कितना ज्यादा है सर 143, मतलब 43% ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है 43%। 100 से कितना ज्यादा 43.598% ज्यादा है।
समझ में आया? बस खत्म, खत्म, इतना ही लिखना था। सिंपल था क्या बच्चा लोग? बहुत सिंपल था, कुछ नहीं था। दिख रहा है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर सेम लेस्पियर्स के जैसे ही रहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत थी। P1 Q0 निकालो, P0 Q0 निकालो। क्या बच्चा लोग, हम लोग ने ये वाले टाइप का एक क्वेश्चन कर लिया। चलिए देखते हैं इसके बाद वाला कोई क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ अ डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप विद देयर रिस्पेक्टिव वेट ऑफ फॉर 2000। बेस किसको मानना है? 1995 को। ओके, 1995 को क्या मानना है? बेस मानना है। तो कोई बात नहीं। देखिए अगर मैं इसको ओके टेबल के फॉर्म में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ग्रुप है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फूड, यहाँ पे क्लोथिंग, यहाँ पे लाइटिंग एंड फ्यूल। आप पूरा लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेंट एंड मिसलेनियस। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रुप इंडेक्स, और इंडेक्स मतलब ये आई हो गया, याद रखना। तो ये हो गया 320, 300, 250, 450, 260। उसके बाद ग्रुप वेट है ना, एक मिनट, ग्रुप वेट इसको बोलते हैं डब्लू। तो बताइए कितना है सर? 50, फिर 10, फिर 8, फिर 20, फिर 12। याद रहेगा? ये बात सबको समझा? बोलो हाँ सर। ओके, यहाँ तक सबको समझा? देखिए आई भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, और बोल रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। जब आई दिया है, डब्ल्यू दिया, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो कैल्शियम में कीजिए फटाफट। हम लोग को क्या फॉर्मूला है? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CLI इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ओके, समझ में आया? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब CLI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोले समीशन IW अपॉन समीशन W, जिसको हम लोग बोलेंगे प्यार से आई वड़ी अपॉन वड़ी। समझा? तो बच्चा लोग हम लोग को IW यहाँ पे निकालना पड़ेगा। IW एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग IW कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तो 320 मल्टीप्लाई बाय 50, तो गाइज ये आ जाएगा 16,000। सेम ऐसे ही हम लोग को करना है, 10 को मल्टीप्लाई बाय करना है 300 से, तो ये हो जाएगा 3000। 250 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो ये हो जाएगा 2000। ओके, 250 मल्टीप्लाई बाय 8 करके देखना 2000 है। नेक्स्ट 450 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा 9000। उसके बाद 12 इंटू 260 करोगे तो ये होगा 3120। सबका एडिशन कर लो, सबको एडिशन करोगे तो 33,120 हो जाएगा। तो बताइए IW का टोटल कितना आ गया सर? 33,120 डिवाइड बाय क्या चाहिए? डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब ये है ना, डब्ल्यू मतलब ये, इसका सारा टोटल 50 प्लस 10 60, 68। ओके, 70 88 कितना हो जाएगा? ये हो गया पता, 50 60 68, ये 12 हो गया, 80 80 प्लस 20 100 100 100। बताइए डिवाइड कर लीजिए, आपको आ जाएगा 331.20 आपका फाइनल आंसर। बताइए 33,000 है, और ये 33,000 है, आधे लोगों को पता ही नहीं चलेगा। 33,120। ओके, पॉइंट नहीं था उधर, कॉमा था वो। खत्म। क्या हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया? क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर दिया। सिंपल था क्या? IW दिया था, IW लगा दिया। तो क्या हमने ये वाला भी एक क्वेश्चन कर लिया? ओके, ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी कर लिया, और मैंने आपको ये वाला भी एक क्वेश्चन करवा दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और रहेंगे तो देख लेते वो भी क्वेश्चंस। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 2006 बाय फैमिली बजट मेथड। ओके, दिख रहा है? फैमिली बजट मेथड से। तो चलिए फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या है देखिए फटाक से। अगर मैं देखूं तो फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला क्या है? CLI इज इक्वल टू समीशन IW अपॉन W। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रहेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या बोल रहा है? फैमिली बजट मेथड से निकालना, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला। ओके, मैं लिखूंगा बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड। याद रहेगा सबको? चलिए, तो क्या फॉर्मूला है सर? CLI इज इक्वल टू समीशन IW
अपॉन समेशन डब्ल्यू। बट देखिए क्या आपके पास डब्ल्यू है? हाँ सर हमारे पास डब्ल्यू है, बट सर आई नहीं है। क्यों? अपने पास एक प्राइस इधर है, एक प्राइस इधर है। तो देखिए इन दोनों में लास्ट ईयर का प्राइस कौन रहेगा? ये, और ये करंट ईयर का प्राइस है। जो नजदीक रहता है, जो सबसे रिसेंटली रहता है वो हमारे लिए करंट ईयर रहता है, और जो पुराना रहता है वो हमारे लिए लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर रहता है। तो ये हो जाएगा P0, ये हो जाएगा P1। सर यहाँ पे तो आई दिया ही नहीं, डब्ल्यू दिया बट आई नहीं दिया, क्या करें? तो हम लोग को पता है फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको आई निकालना सिखाया था, आई निकालना सिखाया था कि नहीं? बताइए, आई ऐसे ही निकलता ना बच्चा, आई इज इक्वल टू क्या? सर आप P1 को डिवाइड कर दीजिए P0 से, इंटू 100 कर दीजिए, आई निकल जाएगा। क्या हमने आई भी निकाल लेंगे ऐसी सेम सेम सेम? क्या आई निकल गया, डब्ल्यू है तो एक नया कॉलम बना देंगे आई और डब्ल्यू का, बस इसी का तो टोटल चाहिए अपन को, इसका ही टोटल चाहिए ना। आई को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आई डब्ल्यू मिलते जाएगा, एंड फाइनल आंसर ये चाहिए अपन को। बात समझ में आ गया? तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? आई निकालना पड़ेगा। तो आई निकालने के लिए फॉर्मूला है ना P1 अपॉन P0। P1 कितना? 36 डिवाइड बाई 15। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बोलो 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 बोलो। सर यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा 36 डिवाइड बाई 15 इंटू 100। तो बताइए कितना आ रहा है? सर ये हो जाएगा 240। सबको समझा? 240 क्या किया? 36 डिवाइड बाई ये किया, इंटू 100 करूंगा, दिख रहा है 240 आया। आई निकाल रहा हूँ सबका, समझ में आया? सेम यहाँ पे 96 डिवाइड बाई 48, 96 डिवाइड बाई 48 इंटू 100। तो बताइए कितना आ जाएगा? सर ये 200 हो जाएगा। सेम ऐसे मैं यहाँ पे करूंगा 90 डिवाइड बाई 30 इंटू 100। ओके ये हो जाएगा 300। यहाँ पे करूंगा 180 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, अगेन 300। सेम यहाँ पे करूंगा 90 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200। क्या मुझे आई की वैल्यू मिल गई? आई की सारी वैल्यू मिल गई है। अब आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डब्ल्यू के साथ। मतलब 240 मल्टीप्लाई बाय 60, 240 मल्टीप्लाई बाय 60, 240 को मल्टीप्लाई बाय 60 करो, आई डब्ल्यू मिलेगा। चलिए फटाफट देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 14,400। ये बात समझा? सेम अगर मैं इसको, ये डब्ल्यू है और ये मेरा आई, ये दिख रहा है इधर 200, 200 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? सर ये हो जाएगा 1000। ये बात समझा? फिर सेम यहाँ पे 300 को किससे? 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3000। ओके फिर 300 को मल्टीप्लाई करो 15 से, सर ये हो जाएगा 4500। फिर क्या करो? 200 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चा लोग बोलो? सर 2000। सबको ऐड कर लो, सर ये हो जाएगा 24,900। क्या आई डब्ल्यू आ गया? तो देखिए आई डब्ल्यू आ गया, तो मेरा आई डब्ल्यू का आंसर मिल गया 24900। बट अभी क्या चाहिए? डब्ल्यू का टोटल। तो डब्ल्यू का टोटल, ये इसका टोटल करो, यही डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू का टोटल करते फटाफट। तो सर डब्ल्यू का टोटल करेंगे ना तो ये हो जाएगा अपना पूरा टोटल करेंगे 60 + 5 + 10 15 एंड 10। तो गाइज ये हो जाएगा 100 आ रहा है। कितना आ रहा है? 100। तो यहाँ पे कर लो 100। बताइए फाइनल आंसर कितना आएगा? 249.00, तो मतलब 249। ओके आ गया क्या? CLI 249। देखिए ये भी एक क्वेश्चन था, जो एक ट्रिकी क्वेश्चन था, जहां पे हम लोग को क्या बोला है? फैमिली बजट मेथड बोला। तो पहले आपको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, पहले फॉर्मूला लिख देने का, उसके बाद देखने का क्या कॉलम बनाना है। तो मैंने क्या किया? आई डब्ल्यू लिख दिया, फॉर्मूला डिवाइड बाय डब्ल्यू लिख दिया। तो मुझे आई चाहिए था, मुझे पता है P1 P0 दिया है, तो इससे मेरा आई निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना? आई को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पे भी बोल रहा है फैमिली बजट मेथड से। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है और फैमिली बजट मेथड से ही बोल रहा है आपको कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे जो एक्सपेंसेस दिया है वो परसेंटेज में दिया है, दिख रहा है? ओके तो ये एक्सपेंसेस जो है ना, ये परसेंटेज में दिया, उसी को बोलते हैं वेट। क्या बोलेंगे? वेट, याद रहेगा। अब ये परसेंटेज जो दिया है, ओके इसको क्या बोलेंगे? वेट बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये परसेंटेज दिया है, सर समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए ध्यान से, कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको वेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेट। अब देखिए यहाँ पे भी ये लास्ट ईयर है और ये करंट ईयर है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ P0 और मैं इसको बोल सकता हूँ P1। चलिए फटाक से एक नया टेबल बना लेते हैं। ओके ग्रुप, ये P0 P1 और यहाँ पे W दिख रहा है। हमें मैंने लिख दिया 100 85 80 40 50। यहाँ पे मैंने लिख दिया 110 25 100 60 55। याद रहेगा? अब देखिए यहाँ पे जो W है ना, आप चाहिए तो परसेंटेज हटा दो, सारी चीजें परसेंटेज हटा दो। समझ में आया? सबसे सिंपल परसेंटेज हटा दो ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए उन लोगों ने खाली परसेंट आपको कंफ्यूज करने के दिया और कुछ नहीं। ये 40 हो जाएगा, ये 15, ये 20, ये 10 और ये 15। ये बात सबको समझा क्या? बोलो ये बात सबको समझा? तो बताए डब्ल्यू का टोटल कितना हो जाएगा? सबको टोटल कर दिए, 40 + 15 + 20 + 10 + 15, ये हो जाएगा 100। तो बताइए किससे करना है? फैमिली बजट मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय
यूजिंग फैमिली बजट मेथड। ये बात सबको समझा? तो फॉर्मूला क्या है बोलिए सर, CLI इज इक्वल टू समीशन IW अपॉन समीशन W। तो बताइए क्या मेरे पास W है क्या? अब देखिए ये पूरा नाम जो भी है ना बच्चा लोग आप लिख देना, इधर का पूरा नाम, ये नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सब ये जो है फूड क्लोथिंग ये सब आप लिख लेना। ओके, बात समझ में आ गया? मैंने W निकाल लिया। ओके, मुझे क्या चाहिए अब? I चाहिए। तो I का फॉर्मूला क्या बोले, I इज इक्वल टू क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। बात सच है कि नहीं? तो बताइए P1 कितना है सर? P1 इतना है, P0 इतना है। तो चलिए फटाफट लिखिए, तो कितना हो जाएगा देखिए 1110 मतलब 110 सॉरी, ओके 1110 बोल रहा हूँ, 110 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। बताइए इसका आंसर कितना आएगा सर? इसका आंसर आएगा 110। सेम यहाँ पे भी देखिए, सेम 25 डिवाइड बाय 85, तो 25 डिवाइड बाय 85 इन 200, ये आंसर आएगा 29.41। समझा? फिर यहाँ पे करोगे आप 100 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, ये आ जाएगा 125। सेम यहाँ पे करोगे 60 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 150। सेम यहाँ पे करोगे 55 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, ओके ये आ जाएगा 110। क्या आपको आई मिल गया? हाँ सर हमको आई मिल गया। क्या मिल गया बच्चा लोग? आई। समझ में आया? आपको आई मिल गया, आपको डब्ल्यू मिल गया। देख लो, आपको आई भी मिल गया, आपको डब्ल्यू मिल गया। तो आई डब्ल्यू निकाल देंगे, उसका टोटल कर लेते हैं। चलिए एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा आई डब्ल्यू का। ओके मतलब क्या, देखिए यहाँ पे आई आई इधर है, डब्ल्यू का ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। चलिए कैल्सियम में लिखिए 110 इंटू 40, सर ये करेंगे तो ये आ जाएगा 4400। सेम 29.41 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो सर ये आ जाएगा 441.15। समझा? फिर क्या करोगे सर, 125 को डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, फटाफट मल्टीप्लाई करो तो सर ये हो जाएगा 2500। सेम यहाँ पे 150 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये हो जाएगा 1500। नेक्स्ट 110 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 1650। सबका टोटल कर लीजिए, सबका टोटल करोगे तो 10491.15 मतलब 10,491.15 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 10,491.15 डिवाइड बाय 100। बताइए फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 104.91। खत्म। कुछ था? कुछ भी नहीं है गाइस। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए परसेंटेज दिया था, ताकि आप अगर परसेंटेज देख लेंगे तो आप डर जाओगे। सर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन था नहीं, कुछ नहीं है। ये आपके लिए डब्ल्यू का ही काम करेगा। परसेंटेज हटा दो, ये P1 P0 इसको आई कन्वर्ट करके आई में कन्वर्ट कर दीजिए सबको, एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। खत्म। समझ में आया? क्या ये वाला भी क्वेश्चन खत्म? ओके 10th वाला भी मैंने कर दिया आपके लिए, मैंने 9th वाला भी कर दिया आपके लिए, मैंने 8th वाला भी कर दिया आपके लिए, मैंने 7th वाला भी कर दिया। सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए, राइट। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा वो है 12 वाला। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है फैमिली बजट मेथड से। सेम दिख रहा है यहाँ पे अप्रैल 2019, मतलब कि मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दिख रहा है। ओके डब्ल्यू दे देता है आपको P1 P0 दे देता है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आई निकालो फिर आई डब्ल्यू निकालो, आराम से कहिए। मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ओके तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, एंड इसी के साथ पूरा हम लोग ने इंडेक्स नंबर को कंप्लीट कर दिया। टोटल 12 सम थे, बहुत इंपॉर्टेंट सम थे। ओके सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए चैप्टर के साथ। तो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।